हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूसरा प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो श्लोक होते हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि उनके आसपास आखिर क्या होने वाला है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि रावण का दहन होने वाला है आज, और वो इस चीज़ को खुद से ही करेंगे कि तभी वहाँ अंजलि पहुँच जाती है। अंजलि श्लोक श्लोक कह के चिल्लाने लगती है, लेकिन श्लोक जो होते हैं वो अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र अपनी माँ पर नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रश वहाँ पर होता है और शोर इतना ज़्यादा बढ़ रहा होता है कि उन्हें सुनाई नहीं देता है कि उन्हें पीछे से कोई आवाज़ भी लगा रहा है। उधर आस्था जो होती है उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। वो बाबा से कहती है कि प्लीज़ बाबा मुझे छोड़ दो ना, मुझे श्लोक के पास जाना है। उनके बाबा जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें श्लोक के पास जाना है, तुम्हें तो जो काम मैं तुम्हारे साथ आज कर रहा हूँ ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि तुमने तो ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तुम मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आना चाहती थी, और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरे और मेरे बेटे के बीच में आए। कि तभी वहाँ पर अंजलि जो होती हैं वो पहुँच जाती हैं। अंजलि श्लोक को बुलाने में तो नाकाम हो जाती हैं, लेकिन जाके वहाँ निरंजन पर चिपटने लगती हैं। कहती हैं कि खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी कहा या उसके साथ कुछ भी बुरा किया। उधर श्लोक जो होते हैं उन्हें आवाज़ लगा रही होती है दूर से ही अंजलि, लेकिन इतनी दूर से आवाज़ नहीं जाएगी, ये मुमकिन नहीं होगा। सभी लोग जो होते हैं वो जश्न की पूरी तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि रावण का दहन श्लोक के हाथों से ही होना होता है। उधर अंजलि का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। निरंजन जो होते हैं उन्हें खींच के एक साइड के में ले जाते हैं, ताकि वो ये सब अपनी आंखों से नज़ारा ना देख पाएँ। उधर श्लोक जो होते हैं वो धनुष को तान लेते हैं। पहले उनका टीका होता है, फिर उसके बाद वो उस पर बाण लगाते हैं। उनकी निगाहें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ रावण की तरफ होती है। वो इधर अपने आसपास आवाज़ भी नहीं सुनते हैं कि आखिर उनके आसपास क्या कुछ हो रहा होता है। हालांकि उन्हें आज तक कंटिन्यूसली आवाज़ मार रही होती है श्लोक श्लोक कह के, लेकिन श्लोक को कोई भी आवाज़ नहीं जाती है। जैसे ही वो बाण को छोड़ देते हैं कि ज़ोर से, बहुत ज़ोर से जो आस्था होती है वो आखिरी बार चिल्लाती है, कहती है कि श्लोक। बस इतना सुनने के बाद श्लोक जो होते हैं वो अपने आसपास महसूस करते हैं कि कहीं आस्था आसपास तो नहीं है। रावण का दहन में बहुत ज़ोरों ज़ोरों से आग लग रही होती है कि तभी श्लोक को एक हल्की सी झपक आस्था की दिखती है। वो भागने लगते हैं, आग में ही बीच में कूद जाते हैं और इधर उधर करके जैसे तैसे करके वो अपनी आस्था की जान बचा लेते हैं। आस्था से कहते हैं कि आस्था तुम ठीक तो हो ना। आस्था बहुत ज़ोरों से श्लोक को हाँ कर लेती है, रोने लगती हैं, कहती हैं कि बाबा ने ये सब कुछ किया है, बाबा मुझे जान से मारना चाहते हैं। लेकिन श्लोक जैसे अपने बाबा का नाम सुनते हैं कि आस्था को पीछे की तरफ झटकते हैं, कहते हैं कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो, और इतनी गिरी हुई हरकत तुम बाबा के लिए कर रही हो। वो कहती है कि श्लोक मैं तुम्हें साबित करते करते आज मैं मौत के मुंह तक पहुंच गई हूँ, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है। उधर अंजलि जो होती हैं वो श्लोक को जोर से चांटा लगा रही होती है, कहती हैं कि वो निरंजन को चांटा मारती हैं, कहती हैं कि किस हद तक तुम गिरोगे। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि आस्था तो चली गई भगवान के पास, लेकिन अब तुम्हारा क्या हश्र होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। उधर आस्था जो होती है वो श्लोक को सफाई देती हैं, कहती हैं कि श्लोक मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम आज इस मोड़ पर आकर भी मेरा साथ नहीं दे रहे हो। बाबा यहीं पर हैं और बाबा ने ही मुझे कुछ गुंडों से किडनैप कराकर यहाँ पर बांधा था। तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। लेकिन श्लोक जो होते हैं वो साफ साफ शब्दों में मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अंजलि जो होती हैं वो अपना असली रूप में आ जाती हैं। उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन निरंजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने तुम्हारे पंखों को बाहर देखा है, अब देखना इन्हें किस हिसाब से मैं खुद से ही काटूंगा। निरंजन को इतना ज़्यादा गुस्सा जो होती है वो अंजलि दिलवा देती है कि निरंजन जो होते हैं वो अपना आपा खो देते हैं, और फिर उसके बाद सारी सच्चाई को खुद से ही उगलने लगते हैं। कहते हैं कि अच्छा तो तुम सुनना चाहती हो, ज्योति के साथ जो भी कुछ बुरा हुआ था वो मैंने ही किया था। ज्योति को अभय के साथ भेजने के लिए सब कुछ प्लानिंग मैंने ही की थी, लेकिन नाम तुम्हारा गंदा हुआ। श्लोक की जो पहली ज़िंदगी खराब हुई थी वो भी मैंने ही करी थी, लेकिन नाम तुम्हारा गंदा हुआ। सब कुछ मैं ही करता हूँ, लेकिन नाम तुम्हारा ही गंदा होता है। अंजलि जो होती है वो कहती है कि बस करो, कितना गिरोगे और ज़्यादा, और किस हद तक तुम गिरोगे। अगर याद रखना ये श्लोक के बारे में, श्लोक के सामने ये सच्चाई आई तो तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। मुझे पूरा यकीन है अपने बेटे पर कि मेरा श्लोक कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके बाबा जो भगवान थे वो रावण निकले। लेकिन सारी बातें श्लोक जो होते हैं वो खुद से आके सुन लेते हैं। आस्था के कहने पर वो एक बारी चल के देख लेते हैं कि यहाँ पर निरंजन है या नहीं है। जैसे वो उनकी सच्चाई को देखते हैं कि उनकी आंखों से एकदम आंसू बहने लगते हैं, लेकिन निरंजन वहाँ पर भी अपनी चाल को पलटने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा देखो ना, इन दोनों औरतों ने मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा दिया है कि पता नहीं मैं अपने मुंह से क्या क्या बोल बैठा, लेकिन ये सब इन दोनों की चाल है। ये मुझे जानबूझकर यहाँ पर बुला के लेके आई हैं कि आस्था की जान खतरे में है, और मैं यहाँ इसीलिए आया था। श्लोक को जैसे ही वो पकड़ते हैं, श्लोक जो होते हैं उनका हाथ पीछे की तरफ को झटक देते हैं। कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। आस्था और अंजलि ये सब देख रही होती है, क्योंकि इन्हें पहले से ही पता होता है कि जब श्लोक की सच्चाई, निरंजन की सच्चाई श्लोक के सामने आएगी तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे, उन्हें संभालना होगा। लेकिन बाबा जो होते हैं फिर से अपनी कोई चाल कामयाब करने के लिए झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। लेकिन अब इनका झूठ एक भी नहीं चलेगा, क्योंकि श्लोक के सामने खुद से ही सच्चाई आई है, ना कि कोई उसे बता रहा है या फिर उन्हें कोई समझा रहा है।
श्लोक ने कहा कि हाँ मुझे आस्था का MMS आया तो था, लेकिन मेरी समझ नहीं आया कि मेरे फ़ोन से आखिर वो MMS डिलीट हुआ तो हुआ कैसे। आस्था जो होती हैं वो कहती हैं कि श्लोक प्लीज़ अभी भी वक्त है, हम लोग जो है इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं, जो हुआ सो हुआ। अगर बाबा अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं, श्लोक जो होते हैं अपने बाबा का हाथ झटक देते हैं, क्योंकि माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक जो होते हैं बहुत ऊंची सी पहाड़ी पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं कि पीछे से आस्था उन्हें आवाज़ लगाते हैं, क्योंकि श्लोक जो होते हैं वहाँ से कूदने वाले होते हैं। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।